आपके एग्ज़ाम अब करीब आ गए हैं और आपके चैप्टर 1 पूछा ही जा रहा है। तो आज हम अपने चैप्टर 1 को ख़त्म करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं 12 से लेकर 14 तक। आज हम उसको कवर करेंगे। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उसके पहले अपने पेन पेपर बुक को ओपन कर लीजिए। बुक को सबसे लास्ट पेज चैप्टर फर्स्ट का ओपन करिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को सामने रखिए। और देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे जैसे इसको आप करेंगे आपको करने में खुद भी मज़ा आएगा। लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जानेंगे आज आप। ठीक है, तो चलिए ये आज हम इसको कवर करते हैं, ख़त्म करेंगे आज इस क्लास को। और इसके बाद जो मॉक टेस्ट मैं दूंगी उसको आप ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। पढ़ता तो सबको ही है, लेकिन जब तक आप मॉक नहीं लगाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कितना समझा और कितना किया है। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, पहले उसको समझते हैं। ग्रे हेडेड एल्बेट्रोस हैव अ रफली 7 फीट वाइड विंग स्पैन। ठीक है, एक चिड़पक्षी है जिसका नाम है एल्बेट्रॉस। ठीक है, तो उनके जो पंख होते हैं उनके बारे में हमें डिटेलिंग समझाई गई है। देखिए कभी ये जीके का भी क्वेश्चन है, आपको उसमें हेल्प कर सकता है, तो चीज़ों को ध्यान से पढ़िए। उनकी जो पंख होती है ना 7 फीट चौड़ी होती है। ठीक है, इस तरीके से बताया जा रहा है हमें। तो दे आर नो टू माइग्रेट अक्रॉस सेवरल ओशंस। तो वो क्या करते हैं, जब उनके शहर में ना गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती है या ठंडी ज़्यादा पड़ने लगती है इस तरीके से, तो वो क्या कर देते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, यानी अपने शहर को छोड़ के कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर चले जाते हैं। तो उनके बारे में हम पता करते हैं और क्या कहा जा रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो एल्बर्ट रोसेस है कैन कवर अबाउट 900 to 1000 किलोमीटर इन अ डे। तो कह रहा है कि उनमें उड़ने की क्षमता ऐसी होती है कि वो एक दिन में 900 से लेके 1000 तक, यानी 900 से लेके 1000 तक की दूरी को वो आराम से एक दिन में कवर कर लेते हैं। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रिप रिकॉर्डेड इज अबाउट 12,000 किलोमीटर। एक बार उनके ट्रिप को जब रिकॉर्ड किया गया, देखा गया कि ये पक्षी कितना दूर तक एक बार में उड़ता है, तो उसको 12,000 रिकॉर्ड किया गया, सबसे ज़्यादा अभी तक में। तो हाउ मेनी डे वुड सच अ ट्रिप टेक टू अक्रॉस द पैसिफिक ओशंस अप्रॉक्सीमेटली। तो आपको बताना है कि ये जो आपका पैसिफिक ओशंस है ना, प्रशांत महासागर के बारे में आपने सुना होगा, अगर वो उसको कवर करती है तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें तो इसमें आपको जीके के लिए दी हुई है, कुछ चीज़ें जो हमारे काम की उसमें से इसको हम ले लेंगे। जैसे कि इनके पंख के बारे में डिटेलिंग दी गई है, उससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। उनकी उड़ने की जो क्षमता है उससे हमें काम पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें देखना है पैसिफिक ओशन। तो आपको पता है पैसिफिक ओशन की जो लॉन्गेस्ट है यानी दूरी है वो कितना है। अगर नहीं पता है तो इसी में से हम उठा लेते हैं, मान लेते हैं 12,000 किलोमीटर। वैसे 12,000 to 19,000 किलोमीटर अभी तक अप्रॉक्सीमेटली देखा गया है इस पैसिफिक ओशन के डिस्टेंस को। तो चलिए हम अपना कवर करते हैं क्वेश्चन को। देखिए इसमें टोटल ट्रिप सबसे पहले हम इसी को मान लेते हैं कि ये पैसिफिक ओशन के बारे में बताया जा रहा है, तो हम इसको अभी ले लेते हैं 12,000 किलोमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस कवर इन ए डे, एक दिन वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है, तो 900 से लेके 1000 किलोमीटर तक। ओके, एस्टिमेट नंबर ऑफ द डे इट द फ्लाइज। तो सबसे पहले देखिए इसमें 2 नंबर दिया हुआ है, तो हम दोनों से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप 1000 किलोमीटर लेके दिखा दीजिएगा, एग्जाम में अगर आता है ये क्वेश्चन तो आपको आराम हो जाएगा, थोड़ा सा आपको डिवाइड करने में आसानी हो जाएगी। मैं यहाँ पर दोनों दिखा दी हूँ, किसी बच्चे को शक होगा कि 900 क्यों न लिए, 1000 क्यों ले लिए, तो इसलिए आप दोनों में से कुछ भी दिखा सकते हो या दोनों भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इसको थोड़ा स्लाइड को ऊपर करते हैं। देखिए इसमें 2 डिस्टेंस है, तो पहले हम 900 को लेकर क्वेश्चन को कवर करते हैं। इस अप्रॉक्स है तो आप दोनों लेकर कर सकते हैं। तो हम एस्टिमेट नंबर पहले लेते हैं 900। ठीक है, तो देखिए हमारा टोटल डिस्टेंस था पैसिफिक का 12,000 और 1 दिन में वो कितना कवर कर लेती है, 900 1 डे में। तो हम 12,000 को डिवाइड किससे करेंगे, 900 से। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा पॉइंट में समथिंग नंबर आता है 13.3 डेज। ठीक है, लगभग आप 14 डेज कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 13 से ज़्यादा दिन आ रहा है। ठीक है, अब हमने 900 लेके कवर किया, अब हम 1000 लेके इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं।
देखिए, अगर आप एस्टिमेट नंबर डे इफ़ इट इज फ्लाई अगर 1000 किलोमीटर वन डे पर डे लेते हैं, तो देखिए स्पेसिफिक ओशन का तो डिस्टेंस वही है 12,000। उसमें अब हम डिवाइड कितने से करेंगे, 1000 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 डेज। ठीक है, तो आप आंसर में ऐसे लिखिए, इट वुड टेक अप्रॉक्सीमेटली 12 to 14 days फॉर अ ग्रे हेडेड एल्बर्ट्रॉस टू कंप्लीट अ 12,000 किलोमीटर ट्रिप क्रॉस द पैसिफिक ओशंस। आंसर जरूर लिखिए, ठीक है। कई बच्चे यहीं तक आंसर निकाल के और कॉपी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो कहते हैं ना कि पूरा मार्क्स नहीं आया, हाफ 1/4 नंबर कट जाते हैं, वो इसी वजह से होता है। करते तो आप बिल्कुल सारा सही है, पर जो लास्ट में आपको डिटेलिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा आंसर को सजाना चाहिए, वो आप छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको वो आंसर वैसे ही देना है। आंसर में आपको लिखना है कि 12 to 14 डे फॉर अ ग्रे हेडेड एल्बर्ट्रॉस टू कंप्लीट द 12,000 किलोमीटर, या तो 12,000 का हटाकर पैसिफिक ओशंस भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है, अब आगे बढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अ बार टेल्ड गॉडविड होल्ड टू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड नॉन स्टॉप फ्लाइट। अब ये जो पक्षी के बारे में बात हो रही है, गॉडविड के बारे में, वो सबसे ज़्यादा बिना रुके उड़ने वाली चिड़िया है, ठीक है। नाम तो याद हो जाएगा आपको। इट ट्रेवल 13,560 किलोमीटर फ्रॉम अलास्का टू ऑस्ट्रेलिया। इसका रिकॉर्ड कब देखा गया था, इसने 13,560 किलोमीटर दूरी को बिना रुके कवर कर लिया था। अलास्का से ऑस्ट्रेलिया तक की दूरी है ये, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, कहीं रुकी नहीं थी ये। सोचिए कि एक पक्षी में भी इतनी ताकत होती है। इट्स जर्नी स्टार्ट ऑन 13 अक्टूबर 2022। कब देखा गया था इसको, 13 अक्टूबर को इसने स्टार्ट किया था उड़ना, 2022 की बात है ये। और उसको 11 दिन में उसने वो दूरी को कवर कर लिया था बिना रुके, कहीं भी वो रुकी नहीं थी, कहीं भी वो बैठी नहीं थी, कहीं भी वो खाना नहीं खाई थी। समझ रहे हैं आप। तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर एवरी डे। आपको हर एक दिन में, जैसे कि अगर ये 11 दिन में पूरी दूरी को कवर किया है, तो एक दिन में एक दूरी कितनी कवर करेगी। मैं इसके पहले वाले में वीडियो में भी बता दी हूँ कि जब नंबर ज़्यादा दिया हुआ हो और एक के बारे में पूछा जाए, तो हमेशा डिवाइड करना होता है। ये ट्रिक मैंने आपको पिछले के पिछले वीडियो में आपको बता रखी हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को ज़रूर देखिए, ट्रिक को ज़रूर सीखिए, ठीक है। तो देखिए, हमने यहाँ पता चल गया कि 11 डे का हमें पता है 1 का निकालना है, तो ये तो पता हो गया कि हमें बड़े वाले नंबर से डिवाइड करना होगा। चलिए और देखते हैं और क्या पूछा जा रहा है। तो फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर एवरी डे, ये तो हम निकाल लेंगे। फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर एवरी आवर, हमें हर घंटे का भी चाहिए और एक दिन का भी चाहिए। तो चलिए निकालते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं अपना। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 13,560। इसको हम नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है, 11 डेज। ईच डे में टोटल कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट डाउन अपने नोटबुक में कर लीजिए। अगर ड्यूरेशन इन आवर निकालना होगा तो क्या करेंगे, एक दिन में होता है 24 आवर्स, तो 11 दिन में कितना हो जाएगा, तो 11 × 24 यानी टोटल कितने आवर्स हो जाएंगे, 264। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस कवर पर डे, अब हम निकालते हैं पहला सॉल्यूशन इसका। 1 डे में ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो डिस्टेंस कवर पर डे तो कितना हो जाएगा, पर डे का निकालना, तो टोटल डिस्टेंस में हमें टोटल डे से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा निकल जाएगा पर डे का। तो ये हो गया 12,232.73 किलोमीटर। इसको आप पॉइंट हटाकर सीधे 32 को 33 में बना दीजिए, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर पर डे आपका आंसर हो गया 1233 किलोमीटर। ये भी काफ़ी मायने लंबी दूरी होती है। नेक्स्ट है पर आवर का, तो पर आवर का निकालना है डिस्टेंस कवर पर आवर। तो ये वाले डिस्टेंस में आपको डिवाइड करना है कितने से, अभी हमने उसको एक्सचेंज कर लिया था 11 डे को आवर में, तो हम कितने से डिवाइड करेंगे, 264 से। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आता है, 51.36 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको भी अगर आप पॉइंट हटाना चाहिए तो 51 किलोमीटर लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो गया पर आवर का, ये आंसर हो गया आपका पर डे का। क्लियर है, ओके। चलिए अब देख लेते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब है ब्लोड ईगल्स आर नोन टू फ्लाई एज अ हाई एज अ 4500 टू 6000 मीटर एबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है। ये क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, लेंदी नहीं है पर बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या कहना जा रहा है कि जो बोल्ड ईगल्स है वो कितनी ऊंचाई पे उड़ती है, 4500 से लेके 6000 मीटर एबव तक, ये ग्राउंड लेवल से, ठीक है, ज़मीन से ऊपर। तो देखिए इसमें भी अप्रोक्सीमेट आपको दिख रहा है, तो या तो आप दोनों नंबर को लेकर भी इसका आंसरिंग कर सकते हैं, नहीं तो या तो लो वाले ले लीजिए या तो हाई वाला, कोई भी एक लेके कवर कर सकते हैं। चलते हैं फिर आगे। इसमें फिर दिया हुआ है कि माउंट एवरेस्ट इज अबाउट 8850 मीटर हाई, ठीक है। आपको ये चीज़ें पता होगी कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है। फिर नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है, इसमें देखिए कितनी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। पहले तो हमने बोल्ड ईगल का देख लिया, माउंट एवरेस्ट को देख लिया। अब हमें कहा रहा है कि जो एरोप्लेन कैन फ्लाई एज अ हाई 10,000 टू 12,800 मीटर। अब जो एरोप्लेन उड़ती है ग्राउंड लेवल से कितना ऊंचा उड़ती है, वो करीब करीब 10,000 मीटर या तो 12,800 मीटर हाइट से उड़ती है। तो हाउ मेनी टाइम्स बिगर आर दिज हाइट्स कंपेयर टू सोमू बिल्डिंग। सोमू याद आ रहा है आपको, हमने शुरू में पढ़ा था स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाला में, आपने देखा होगा। तो सोमू की बिल्डिंग की हाइट कितनी थी, 40 मीटर, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन पे देते हैं। तो देखिए जो सोमू की बिल्डिंग की हाइट है उसको हमें सबसे कंपेयर करना है। पहले हम करेंगे बोल्ड ईगल से, फिर हम करेंगे माउंट एवरेस्ट से, फिर हम करेंगे अपना एरोप्लेन से, और सब में देखेंगे कि वो सोमू की बिल्डिंग से कितना ज़्यादा हाइट पे उड़ रही है, ठीक है। तो चलिए कंपेयर करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन आप ऐसे ही लिखेंगे अपनी नोटबुक में, समझिए मेरे हिसाब से। देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको लिखना है सोमू की बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 40 मीटर, और जो बोल्ड ईगल है उसकी उड़ने की जो ज़मीन से ऊपर उड़ती है वो 4500 से लेके 6000 तक मीटर तक ऊपर तक उड़ती है। तो देखिए इसमें भी मैंने आपको कवर कर दिया है, दोनों एस्टिमेट ले लिया है, ये वाला भी और ये वाला भी। पर मैं अभी भी कर रही हूँ, आपको जो अच्छा लगे दोनों में से कोई भी एक करके दिखा सकते हैं, एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे। तो लोअर एस्टिमेट अगर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, 4500 में 40 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सोमू की बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 40 मीटर। तो आंसर कितना आ गया, लगभग 112, ठीक है, 0.5। और जब अपर एस्टिमेट लेते हैं 6000 में जब हम डिवाइड करते हैं 40 से, तो हमारा आता है 150, ठीक है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे। पहला आंसर आपका निकल के आ गया सामने, जो उन्होंने पूछ रहा है कि बोल्ड ईगल फ्लाई अबाउट 112 टू 150 टाइम्स हाइयर देन द सोमू बिल्डिंग। सोमू के बिल्डिंग के ऊपर के बाद से हम कंपेयरिंग कर रहे हैं, तो हमारा कितना टाइम्स वो ज़्यादा आ रहा है, 112 टू 150 टाइम्स। पहला क्लियर है। अब हम माउंट एवरेस्ट से क्लियर करके देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट से क्या बोला जा रहा है। देखिए अब यहाँ पे हम देखेंगे माउंट एवरेस्ट की हाइट हमने लिख ली है 8850 मीटर्स। अब हमें सोमू की बिल्डिंग से कंपेयरिंग करनी है, तो हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा, सोमू की बिल्डिंग यानी 40 से। तो आंसर कितना निकल के आ रहा है, 221.25। तो माउंट एवरेस्ट इज अबाउट 221 टाइम्स टॉलर देन सोमू बिल्डिंग। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। ओके, अब हम नेक्स्ट एक लास्ट हमारा रह गया है एरोप्लेन, उसको भी देख लेते हैं। एरोप्लेन में भी दो हमें हाइट दी गई है, एक 10,000 एक 12,000 समथिंग जो भी है। तो आप दोनों से, मैं तो दोनों से शो कर देती हूँ, आपको जो अच्छा लगे दोनों कर लीजिए, अपर लेवल ले लीजिए या लोअर लेवल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले लोअर एस्टिमेट को कवर करते हैं। तो लोअर एस्टिमेट कितना था, 10,000, उसमें से डिवाइड करेंगे सोमू बिल्डिंग 40 को, तो आंसर हमारा आ जाएगा 250, ठीक है। अपर लिमिट अगर लेते हैं एस्टिमेट 12,000, तो अगर डिवाइड करते हैं 40 से, तो आंसर आ जाता है 320। तो क्या है, इसको आंसर आप कैसे लिखेंगे कि एरोप्लेन्स फ्लाई अबाउट 250 टू 320 टाइम्स हाइयर देन सोमू बिल्डिंग्स। हमें सबको सोमू के बिल्डिंग से कंपेयरिंग करना था, तो हमने तीनों को कंपेयर करके दिखा दिया। तो ये आपके चैप्टर 1 नंबर अराउंड अस का लास्ट क्वेश्चन था, जिसको हमने कवर किया है। अब एक मॉक टेस्ट आपके लिए आएगा, जिसको आप खुद करेंगे, आंसर मैं अलग से डाल दूंगी, आप मैच कर लीजिएगा, लेकिन उसको करिएगा ज़रूर, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए।